हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और आप सभी का बहुत स्वागत है। मंथली प्रेडिक्शंस के अंदर हम मार्च के महीने की बात कर रहे हैं और मार्च के महीने के लिए मीन राशि वाले लोगों का कैसा रहेगा पूरे महीने का हाल, हम उसकी बात कर रहे हैं। मीन राशि वाले लोग अगर अपनी प्रेडिक्शंस देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, जो आपका ट्रांजिट्स वाला पार्ट है, यानी कि जो मंथली ट्रांजिट्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड होगा। सबसे पहले बात करी जाए कि मीन राशि वाले लोगों के लिए पूरा मार्च का महीना कैसा रहेगा। पहली चीज़ तो ये है कि इस महीने के अंदर स्ट्रैटेजीज बना कर के कार्य करना आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। करियर फ्रंट पे आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन बीच में सेटबैक्स कई सारे आएंगे। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप में काम आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद रहेंगे। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, ये तीनों ही प्लैनेट्स इस महीने के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बेहद खास रहेगा। इसके साथ साथ ही शनिदेव उदय कर रहे हैं। मार्च की शुरुआत में ही होली का पर्व भी है और बृहस्पति, राहु, केतु, 3 प्लैनेट्स और साथ में सैटर्न, ये चारों प्लैनेट्स की जो ग्रह गोचर की स्थिति है जो रहने वाली है इस महीने के अंदर, उसका रोल या उसका असर आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। सबसे पहले बात करी जाए कार्य क्षेत्र की, यानी कि आपके लिए वर्क फ्रंट की, तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम करते हैं, साझेदारी में अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। बिजनेस सेटअप करने के लिए मार्च में 15 मार्च या 16 मार्च के बाद का समय आपके लिए बेहद खास रहेगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा अगर अपना कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं या फिर कोई नया सेटअप क्लॉथिंग सेक्टर से, कपड़ों का व्यापार से जुड़ा हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ, इनफैक्ट आपके लिए स्टोन वर्क से जुड़ा हुआ अगर कोई काम करना चाहते हैं, परफ्यूम इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ अगर कोई काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए 16 मार्च के बाद का समय अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि आप अगर लोहे से संबंधित कोई काम करते हैं तो इनिशियली आपके काम में काफ़ी हद तक डिलेज आपको दिखाई देंगे, यानी कि काम स्थगित हो सकते हैं, काम में रुकावट आ सकती है, लेकिन लगभग 13 मार्च के बाद आपके लिए स्थितियाँ बेहतर होती हुई नजर आएंगी। जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनको छोटी सी बात से सावधान रहना होगा कि आपकी पार्टनर्स और आपके बीच में बिना किसी बात की मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं हो जाए या किसी तरह की कोई दरार या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस की वजह से कोई दिक्कत नहीं आ जाए। इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, जिसका नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है। कारोबार की दृष्टि से पूरा महीना अच्छा है। आपके लिए लाभ का जो एक पूरी संभावना है वो बनती है और ख़ास तौर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। इस अवधि में आपका जो सामाजिक दायरा है वो बढ़ेगा, जिसके कारण पॉलिटिकल क्षेत्र में, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में आपका जो नाम है, आपकी जो साख है वो बढ़ेगी। साथ ही में अगर आप कोई सामाजिक कार्यकर्ता हैं उसके लिहाज से भी ये समय अच्छा रहेगा। जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये समय। जो लोग लाइजनिंग का काम करते हैं उनके लिए उनका जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो बढ़ सकती है। कुल मिलाकर के कार्य क्षेत्र जो है वो आपका फ्लरिश करेगा, एक्सपैंड करेगा। अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूँ, आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूँ, तो इस महीने के अंदर आपको कई सारे चैलेंजेस, कई सारी चुनौतियों का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है। मुख्य तौर से अगर देखा जाए तो जो शनि है वो आपके 12वें भाव में है, केतु और राहु और केतु जो हैं वो दूसरे और 8वें भाव, अष्टम भाव में है। बुध जो है वो इस महीने में मध्य में, अगर मैं बात करूं तो पहले भाव में रहेंगे और उसके बाद जो ग्रहों की स्थिति नज़र आती है वो काफ़ी हद तक आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस लेकर के आएगी। लगभग 13 मार्च के बाद का समय धीरे धीरे करके बेहतर होगा, लेकिन उसके बावजूद भी घरेलू खर्चे जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आएंगे। इनफैक्ट दवाइयों के ऊपर, इनफैक्ट प्रिस्क्रिप्शंस के ऊपर जो खर्चा है वो बढ़ सकता है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में सोच रहे हैं तो उसको 16 मार्च के बाद कीजिएगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है, अगर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसको लेकर के आप श्योर नहीं हैं, जिसको लेकर के आप पूरी तरह से ये नहीं रखते कि भाई इससे आपको फ़ायदा होगा ही होगा, तो उस चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा। इनफैक्ट कोई बड़े अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना भी इस महीने में फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, या बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन करना, लेन देन करना पैसे का, वो भी फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ अगर कोई लेन देन करते हैं तो वहाँ से आपको लाभ हो सकता है। पैटर्नल या मैटरनल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ अगर कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था लंबे समय से, वहाँ से भी आपको फ़ायदा हो सकता है।
लेकिन हाँ, जितना आपने एक्सपेक्टेड टाइम सोचा है उससे थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। अगर मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से देखूं तो घुटनों में या सिर दर्द की समस्या परेशान कर सकती है, वो भी इनिशियल हफ्ते में, इनिशियल वीक में, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें सेटल डाउन होंगी और आपको सबसे ज़्यादा अपनी फिटनेस पर ध्यान देना है। देखिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि इस महीने के अंदर आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें, इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखें। सुबह उठ करके व्यायाम या योग का सहारा अगर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, खुद को दवाइयों के ऊपर पूरी तरह से निर्भर करने के। दूसरी बात यह है कि इस महीने में आप देखेंगे लगभग 20 मार्च से लेकर के पूरा 27 मार्च तक का जो समय रहेगा, इसमें एंग्जाइटी बढ़ेगी, काम न होने की वजह से स्ट्रेस बढ़ेगा, जिसका असर अगेन आपकी सेहत पर पड़ेगा। तो थोड़ा सा उसके लिहाज से भी खुद को तैयार रखिएगा, खुद को मोटिवेट कीजिएगा, और जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब अगर मैं बात करूं लव रिलेशनशिप्स की या फिर दाम्पत्य जीवन की, तो इस महीने के अंदर शुरुआत में ही जो लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, दोज हु आर प्लानिंग टू गेट मैरिड और दोज हु आर प्लानिंग टू प्रपोज समवन, तो आप लोगों के लिए स्थितियां पॉजिटिव नज़र आती हैं। लेकिन इनिशियल फेज़ में कहीं ना कहीं से डिस्प्यूट्स नज़र आ सकते हैं, या आपको किसी को मनाने के लिए अपने घर वालों को वहाँ से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं, वहाँ से बातचीत में क्लैशेस जो हैं वो नज़र आते हैं। आफ्टर 13th of March सिचुएशंस बेहतर होंगी, आपके फेवर में जाएंगी। लेकिन अगर मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो वहाँ पर आपकी स्पाउस को लेकर के, आप उनकी सेहत को लेकर के जो परेशानियां हैं वो बढ़ सकती हैं। जो लोग अभी ऑलरेडी सिंगल हैं उन्हें अभी भी इंतज़ार ही करना पड़ेगा, बट आपके लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि आपका आकर्षण बढ़ रहा है, जिसके कारण लोग आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं, या आप किसी के साथ कोई नया रिश्ता जो है वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा सबसे ज़्यादा कि किसी के ऊपर भी ब्लाइंड फेथ करके नहीं चलिएगा। आगे बात करें अगर पारिवारिक जीवन की, फैमिली मैटर्स को लेकर के, तो देखिए ये पूरा महीना और ख़ास तौर पे महीने की शुरुआत 10th of March के बाद मतभेद या वाद विवाद जो हैं वो बढ़ सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी धीरे धीरे करके इजाफा होगा। इस अवधि में शनि राहु केतु की जो स्थिति है वो फैमिली मैटर्स को देखते हुए बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से आप देखेंगे बहस, और दूसरे और 12वें भाव में सूर्य और शनि जो हैं, जब तक सूर्य का ट्रांजिट नहीं हो जाता तब तक सूर्य जो हैं वो शनि के साथ रहेंगे। उस अवधि में तो आप देखेंगे इनिशियल फेज में बहुत ज़्यादा आपस में क्लैशेस या बिना बातों के जो वाद विवाद हैं वो बढ़ेंगे। इस अवधि में कोशिश ये कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा अहंकार में, बहुत ज़्यादा ईगो में आकर के कोई बात नहीं कहें। बड़े बुजुर्गों को जो भी आप सम्मान देना चाहते हैं वो ज़रूर दीजिएगा, नहीं तो इस अवधि में रिश्ते ख़राब होने का डर हो सकता है। अगर मैं बात करूं अब एजुकेशन, यानी कि आपके लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए समय कैसा रहेगा, तो ख़ास तौर पर ध्यान रखिएगा 13 मार्च तक डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा रहेंगी। तो आप किसी भी एक टास्क को अगर चुन रहे हैं, किसी काम को आप अंजाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए खुद को बहुत ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड और बहुत फोकस्ड करके चलने की ज़रूरत है। बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस रहेंगी, आपके लिए जो भटकाव है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। हालांकि आपके जो मेंटोर्स हैं, आपके जो गुरु हैं, वो आपको सहयोग ज़रूर करेंगे, लेकिन फिर भी आपने जितना सोचा है, जितना आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, शायद उससे ज़्यादा मेहनत आपको करने की ज़रूरत है। इस अवधि में उपाय क्या करना है? ओम नमो नारायण का 108 बार डेली रोज़ आपको जाप करना है। दूसरी चीज़, मंगलवार के दिन कोशिश कीजिएगा सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार 2 दिन ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आप हर मंडे शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर पर आपका स्ट्रेस और आपकी एंग्जाइटी ज़रूर खत्म होगी। इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और अगली वीडियोस में हम बात करेंगे अप्रैल के मंथली प्रेडिक्शंस के बारे में, बिकॉज दैट इज़ ऑल फॉर द मार्च प्रेडिक्शंस। बट टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।